चालान कटता है गाड़ी का, और टोल टैक्स जो ले रही है गाड़ी सरकार, तो वो क्या लीगल है या इलीगल है? इस पे आप कुछ बताएंगे क्या? कि आप हेलमेट पहने, ये मेरा मर्जी है। रोड पे एक्सीडेंट होता है, अगर मेरे को चोट लगता है तो वो मेरा मर्जी है, हम पहने ना पहने। तो इसमें सरकार टैक्स लगा, उसमें चालान काटने का, ये मतलब इसके ऊपर क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, आपको एक ही चीज़ समझाना चाहिए, जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो गाड़ी का दो प्राइस होता है। एक एक्स शोरूम प्राइस और एक ऑन रोड प्राइस। तो जब आप विजिट करने जाते हो, कोई कार को देखते हो, तो दो चीज़ आपके सामने रखता है। तो आपको पसंद कौन सा आता है? एक्स शोरूम प्राइस, क्योंकि कम होता है। और वो चलाएगा कहाँ, आप वो गाड़ी को यूज कहाँ करोगे, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ता है। जिसको अगर 10 लाख है तो वो 12 लाख हो जाता है। तो 2 लाख क्यों? गाड़ी आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं तो गाड़ी चलाने का जगह भी आपको देना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस जोड़ रहे हो। और ये चार्जेस क्यों पहले हम इसको जानते हैं कि चार्जेस लगता क्यों? क्योंकि जब पहले जो हम लोग को जो प्रथा चलता था, उसमें एक रूल्स है, हेलमेट मत लगाइए। हेलमेट मतलब माथा में आपको कुछ ना कुछ बांध के आप चलते हैं तो वो आपका सेफ्टी है, हेलमेट नहीं। हेलमेट भी तो सेफ्टी करता है। हेलमेट ड्यूटी पर्दा में आप अगर माथा में कुछ रख दिए तो बस आपको हेलमेट का जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो हेलमेट है, अगर हम जा रहे हैं गाड़ी से, अगर एक्सीडेंट होता है, जी अगर मेरा सर कटकाता है रोड पे, जी, इससे तो हेलमेट से तो मेरा सेफ्टी होता है ना। तो वो आपका मर्जी है, इसके लिए वो कोई टैक्स प्रोवाइड नहीं कर सकता। मेरे शरीर पे उसका हक नहीं रहेगा। लेकिन जो सरकार, पुलिस आगे अगर रोड पे बिना हेलमेट का अगर हम जाते हैं तो हाँ, पुलिस चालान काट देती है। आप उसको सवाल कर सकते हैं। तो सवाल करने जाएंगे तो हमको चपाट मार देगा। तो आप उसको सवाल हम उससे मांग रहे हैं, आपको आदेश देना पड़ेगा। हम क्या बोले, संविधान में कभी भी हम मांगते हैं। अगर आप जान कहीं भी चले जाइए, आप जाके क्या बोलते, कोई जुलूस निकला है या तो कहीं कुछ भी प्रॉब्लम होगा, हम मांगते हैं कि ये चीज़ हमको दे दीजिए। संविधान का रूल है कि आपको मांगना पड़ेगा, और रूढ़ी प्रथा का है क्या, हम आदेश देंगे। दो चीज़ समझ में आया आपको, फर्क है। संविधान में आपको मांगना पड़ेगा, अब मांगते किससे हैं? सरकार कौन? फिर हम ही को मांगना पड़ता है। और उल्टी प्रथा में क्या है, जो मेरा है वो मेरा हक है, हमको ये काम करना है तो करना है। अभी ग्राम पंचायत के बहुत सारे, अभी 2-3 ग्राम में हम लोग गए थे, जो ऑलरेडी नगर निगम हो चुका है। करीबन 2 साल से उस नगर निगम को ग्राम पंचायत में करने के लिए 2 साल से आवेदन जा रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग 2 दिन के बाद ही उसमें एक हम लोग आवेदन भी देने वाले हैं। वो आवेदन देने के बाद कोई भी पुलिस उस गाँव में नहीं घुस सकता है, वो रूढ़ी प्रथा से जाएगा। तो आप, जैसे आप भारत में रहते हैं, जी भारत में कानून है, संविधान। हाँ। तो आपको संविधान को आप डायरेक्ट बोलते हो कि आप संविधान को नहीं नहीं मानते? मानते, नहीं मानते हम संविधान। क्यों नहीं मानते संविधान क्योंकि को? संविधान से हमको हमेशा दिखाई दिया है कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं। हमको जीने का कोई अधिकार मतलब संविधान आपको समझ ही नहीं आ बोलने का रहा हक देता है। है। बोलो, रूढ़ी प्रथा उससे भी ज्यादा बोलने का हक देता है। संविधान आपको छत दे देता है, रूढ़ी प्रथा छत हटा देता है, आसमान तक बोल सकते हैं। आपको एक संविधान देता है, आपको लिमिट देता है कि छत तक ही आपका आवाज जा सकता है, आप अगर उसके ऐसा ऊपर नहीं बात, जा सकता। अगर आप ये सब बात बोलोगे कि हम संविधान को नहीं मानते, हाँ, तो आपको तो देशद्रोही बोला जाएगा। बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर देशद्रोही बोलने से हमको आजादी मिलता है तो हम आजादी लेके रेडी हैं। तो आपको देशद्रोही बोला जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई होगा। कार्रवाई होने के लिए उसके अलावा उसी चीज को आप अगर दोषी बोलो, उसके पास प्रूफ लेके आना पड़ेगा कि हम दोषी क्यों है। अगर आप संविधान को लेके आ रहे हैं, आप संविधान की तरफ से बात कर रहे हो, मैं रूढ़ी प्रथा से बात कर रहा हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं देशद्रोही हूँ। ये रूढ़ी प्रथा कौन सा कानून से फॉलो करता है? वो किसी कानून को फॉलो नहीं करता, ग्रामीण को फॉलो करता है वो। मतलब समाज जो एक समाज जो मिलके फैसले ले फैसले लिया, लेगी उसी चीज को फॉलो करेगी। क्योंकि हम गाँव से हैं तो हम गाँव को फॉलो करेंगे। आप रूढ़ी प्रथा को फॉलो करते हैं। जी हाँ। ठीक, आप सवाल उठाओगे सरकार पे कि हाँ, हम संविधान को फॉलो नहीं करते। सरकार नहीं, तो आपको, संविधान आप लागू करो, हमको लागू से मतलब नहीं है। हमें अपने जो प्रथा से, हम आज मेरा बुजुर्ग जो चीज को फॉलो करके आया है उसी चीज को हम फॉलो करके चलेंगे। तो आपको अगर सरकार कानूनी तौर पे अगर कोर्ट से आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, जी, तो आप उसको डिफेंड कैसे करोगे? कागज से। तो आप कोर्ट में ही जाओगे ना। नहीं, आप अपील कर सकते हैं मेरे ऊपर। मैं उस चीज को किस तरह आपको आप अपोजिशन है, आप मेरे ऊपर क्लेम किए, मैं भी तो अपना कुछ ना कुछ बोलूंगा यार। आपने मेरे को कुछ भी गाली दिया तो मैं भी तो गाली दूंगा ना। अगर कागज से आप गाली देते हो तो मैं भी कागज से आपको गाली दूंगा। सिंपल सा बात है, बैड लैंग्वेज में। तो आप जब कागज से मेरे ऊपर आओगे तो मैं भी कागज से ही बात करूंगा। लेकिन मेरा सवाल आप नहीं समझे। जी, आप बोलते हो हम कोर्ट के कानून को नहीं मानते। नहीं मानते। ठीक,
कोर्ट संविधान से चलता है। चलता है। आप मानते हो रूढ़ी प्रथा को? हाँ जी। पंचायत जो फैसला करेगी उस पे मानते हो? मानते हैं। सरकार आप पे अगर केस करती है या कुछ भी कार्रवाई करती है तो आपको कोर्ट के थ्रू ही जाएगी ना? किस चीज के लिए वो केस करेगी मेरे ऊपर? मान लीजिए किसी भी चीज का अगर आपके ऊपर, तो उस चीज का कुछ तो मैटर होगा। अगर मेरे ऊपर देशद्रोही करा तो किस लिए देशद्रोही? जैसे आपको चालान काटने का है, ठीक है, जी। आप गाड़ी का स्पीड आप ज्यादा भगा रहे हो, हाँ। अगर आप टोल टैक्स नहीं दिए उसके ऊपर आप पे कार्रवाई होता है, तो टोल आप टैक्स। कोर्ट के थ्रू जाओगे? मेरे सवाल पे हाँ सुनिए। जी जी जी। आप सरकार तो आपके कोर्ट के थ्रू जाएगी, आपके जी पास जी केस करेगी, जी। तो आपको भी तो कोर्ट पे जाना पड़ेगा ना जब आप ऐसा अपील करेगी सरकार तो। कोर्ट हम आपको आप पहले इससे पहले एक दो बात बोले थे। जब आप संविधान से लड़िएगा तो आपको मांगना पड़ेगा। रूढ़ी प्रथा से आपको आदेश देना पड़ेगा। बात को समझ में आ गया ना? जब हम आदेश देंगे तो हम उसके पास नहीं जाएंगे, वो आपके पास वो आएगा। हमारे पास आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी मान के चलिए, हम अभी जो ग्राम पंचायत का बात की आपसे, ग्राम पंचायत का बस ओनली आदमी उधर नहीं जाएंगे, हम उसको एक आवेदन देंगे। एक आवेदन जो ग्राम पंचायत से हमारे तरफ से होगा रूढ़ी प्रथा को, वहाँ कोई आप लिखते हैं ना, सेवा में श्रीमान, श्रीमान वगैरह कुछ भी नहीं रहा। श्रीमान किसको बोलते हैं? सेवा में श्रीमान कौन है? जिसके ऊपर आप अपील करिएगा, जिसको आप अपील तो नहीं करना है ना हमको। हम तो बोल रहे, हम तो डिमांड दे रहे, हम है, हम उसको डिमांड दे रहे, हम उससे मांग नहीं रहे। श्रीमान को मांगेंगे नहीं, हम आदेश दे रहे कि हम ग्राम पंचायत में रहेंगे। आपने जब वो नगर निगम हुआ था, हाँ। तो उस नगर निगम में होने के लिए तो सब समाज तो साइन किया होगा ना, किसमें? समाज ही फैसला लिया होगा ना नगर निगम समाज कुछ भी फैसला, वो तो तब से बोल रहे, वो तो लागू कर दिया। क्योंकि आपके अंतर में ये आपको कोयला नगरी, वहाँ से इतना मीटर का रूल संविधान में लिखा हुआ है कि आप अगर नगर निगम तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर आसपास में 10 किलोमीटर तक कोई भी आपका कोई फैक्ट्री या तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, तब आप ग्राम में रह सकते हैं। ये रूल्स है। अगर आपके अंदर में आसपास में कोई फैक्ट्रीज है तो आप ग्राम पंचायत में नहीं रह सकते। वो फैक्ट्री किसका? पूंजीवाद का। वो तो हमने नहीं लिया। बनाया किसने? सरकार ने। वो तो हमने नहीं बोला था। आपने उस चीज, उस जगह, उस प्लेस को डिसाइड किसने किया? आपने। ग्राम को पूछा क्या? ग्राम पंचायत से आसपास अपने पूछा कि यहाँ एक फैक्ट्री ओपन करेंगे? आप पहले मैपिंग कर लिए कि वहाँ पे फैक्ट्री ओपन करना है? क्या फैक्ट्री ओपन करने के लिए हमसे पूछा गया था? पूछा गया था क्या? एक ही सवाल। आज तो सरकार, अगर आप जैसे बता रहे हो उस हिसाब से, तो आज तो पूरे देश में तानाशाह चल रहा है। चलेगा ही। आज हर इंसान एक दूसरे से झगड़ा लड़ रहा है। हर इंसान, पूरा परिवार नष्ट हो चुका है। आज अंबानी या अडानी को किसी को भी अगर ये जमीन चाहिए, हाँ, वो तो डायरेक्ट वहां से उन लोग को भगा देती है, या कुछ वहाँ पे दंगा फसाद करवा इसी के। चीज के लिए हम क्या, जैसे यूपी में बुलडोजर चल जाता है, कारण है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, हम मांगेंगे अभी नहीं, इतना दिन से मांगते चले। क्योंकि हमको बार बार एक ही चीज समझाया गया कि संविधान को फॉलो करके चलना पड़ेगा, संविधान को फॉलो करके चलना पड़ेगा। आज संविधान को फॉलो करके चल रहे, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल है। हमारे पूर्वज जी पहले के जमाने में आप देख लीजिएगा, और उसी का देन आज जितना जमीन बचा हुआ है उसी का देन है। तो मतलब आपके हिसाब से संविधान गलत है? उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से रूढ़ी प्रथा ठीक है। उनके हिसाब से क्या हम नहीं बोल सकते। हमारे हिसाब से, तो आपके हिसाब से संविधान गलत है? हाँ, उसको हम फॉलो नहीं करते। हमारे हिसाब से हमारा रूढ़ी प्रथा ठीक है, और उसमें हमको जीने का आज़ादी मिलता है। हम ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, वो ज़मीन का हक चाहिए। उस ज़मीन पे कोई दूसरा राज नहीं कर सकता है। और हम जो ज़मीन पे हम रहेंगे, उस ज़मीन पे ज़मींदारी अधिकारी मेरा होना चाहिए फर्स्ट। तो वो हमको पूछेगा कि हम उसको देना नहीं देना। आपका जमीन है ये हमको कैसे पता चलेगा? उसके पास, हमारे पास प्रूफ है ना। क्या प्रूफ है? दिखा देंगे आपको। क्या प्रूफ आप दीजिएगा? मान लीजिए ये जो जमीन हमारा है, ये जमीन को अगर हम बोलते हैं कि ये मेरा जमीन है, हाँ, इसका कुछ प्रूफ एकदम है। क्या? हम दिखा देंगे आपको परिचय उसका। हम तो देख लेंगे आपसे, हाँ, बाकी और जो लोग देखेंगे उनको भी दिखा देंगे हम। उनको भी हम दिखा देंगे जब वो मांगने के लिए, जब हमारे पास आएंगे तब। इसी चीज को जागरूक करने के लिए हम लोग निकले हुए इस आंदोलन में। तो ये चीज वीडियो में आप नहीं बता सकते? नहीं, ठीक है। क्योंकि जब हम आदेश उसके पास डालेंगे तो वो हमारे पास जब आएंगे, क्योंकि हम उनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम मांगेंगे नहीं। मांगने वाला सीन खत्म। अब हम उससे डिमांड करेंगे। संविधान से मांगा जाता है, रूढ़ी प्रथा से आदेश दिया जाता है। उसका फॉर्म चाहिए, सारा चीज़ मिल जाएगा। जब आपका पंचायत में हमको लेके चलिए, आपको वो अधिकार मिल जाएगा। आप भी जब मेरे जैसे क्रांतिकारी आप बोलना सीख जाओगे। हर इंसान के हाथ में हर चीज़ चला गया तो अगर देखेंगे जी,
उन लोग को अगर उनका समाज को जैसे जहाँ नगर निगम अगर हो गया है जी, उसको पंचायत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको सेम चीज सीखना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, तो इस संविधान को छोड़ के रूढ़ी प्रथा को पढ़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर बोल लोगे कि ये जिस एरिया में हम रह रहे हैं या जिस इलाके में हम रह रहे हैं जी, इस ज़मीन को हम आपके हिसाब से रजिस्ट्री नहीं करवाना है, नहीं, है ना? कोई भी मतलब ज़मीन का पेपर नहीं बना है, नहीं, बस हम अगर बोल दिए ये मेरा ज़मीन तो ये मेरा ज़मीन जमीन है। है तो तो ऐसे तो फिर सब लूटपाट करेगा, कैसे लूटपाट करते हैं अब बताइए। तो फिर वही दौर वापस में चल जाएगा कि एक दूसरे का लूटपाट करना, तलवार पहले चलना, लूटपाट, जंग पहले के करना। जमाने में आपको एक चीज बता देते हैं। पहले जब इससे करीबन मेरे दादा का दादाजी, मेरा दादा के जो दादाजी थे, उस समय एक चीज चलता था, कोई कागज पत्र नहीं होता था, जवानी जमीनी पे जुबानी होता था और दान और आदान प्रदान होता था। जैसे आप अभी मेरा यहाँ पे के खेत है आपका, ये दागी से काम चल रहा है, एक दागी मार दिया मतलब ये आपका, ठीक है। अगर ये आप इतना ले रहे हैं तो हमको इतना कहाँ दे रहे हैं, समझ में आ गया आपको? अभी आप दोनों भाई हैं, अगर इतना जमीन आप यहाँ पे ले रहे तो हमको इतना जमीन कहाँ दे रहे, ऐसा होता था। तो आप अगर हम जामा डोबा सर्कल में आप अगर इतना जमीन लिए तो हमको जामा डोबा को उस साइड में इतना जमीन दिए हैं, समझ में आ गया ना? तो दोनों का बराबर डिवाइड होता था और बिना कागज पत्र पे ना कोई झगड़ा होता था ना कुछ होता था, क्योंकि लेन देन चलता था। आपसे हम अगर 2 खेत लिए तो 2 खेत आपको यहाँ जरूरत नहीं तो जहाँ जरूरत है वहाँ देते थे। तो 2 खेत वहाँ पे होना भी तो चाहिए देने के लिए। हाँ, तो उस अगर 2 खेत उसको लेने के लिए जगह नहीं तो जितना खेत है उतना ही उसको देते थे हम ना। एक एग्जाम्पल तो क्या आपको बोले कि अगर आपके पास जितना है उतना ही आपको जहाँ जरूरत है वहाँ हम देते थे, उसको खरीदने का जरूरत नहीं था उस समय। अगर मेरा खेत छोटा सा पीछे है, तो जैसे आपका खेत है, ठीक, आप यहाँ बॉर्डर कर दिए, ओके, वो आपका खेत हो गया। अब जैसे आज गुंडई होता है, आज तो आप देख ही रहे, जैसे आप झारखंड में रहते हैं, जी, धनबाद में कितना जी, रंगदारी होता है आपको जी, पता ही है। जी, तो आज कल को कोई आकर के पिस्टल थम सटा के अगर बोले कि यहाँ से ज़मीन खाली करो, कौन आ जाएगा? कोई भी एक गुंडा। ग्रामीण, आप एक चीज नहीं समझ पा रहे हैं। ग्राम पंचायत के बारे में थोड़ा जानते हैं आप? ग्राम पंचायत ऐसा है कि बिना पूछे ग्राम को पुलिस तक अंदर नहीं आ सकता है, वो कैसे आ जाएगा? पुलिस का बात तो अलग है। आप बोले हम कोई रंगदारी, आपके जैसे धनबाद रंगदारी, में रंगदारी होता है ना, आज अवैध धनबाद में कोयला है, हाँ अवैध जी, खनन कितना बहुत जी, सारा जी, चलता जी, है, जी, आपको जी, पता है। जी, कल को कोई आकर के वहाँ पे अगर गोली चलाए या आपको ऊपर अपना जान का अगर वहाँ पे अगर खतरा हो जाए, जी, बोले कि ये जमीन मेरा है, खाली अब उसका नाम हम लेना नहीं चाहते, ठीक बहुत ठीक, कोई समझ ऐसा है। समझ समझ गए आपका, आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ गए। मैं आपको यही चीज बार बार समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमको उस चीज कहाँ लागू होगा, जहाँ नगर निगम क्षेत्र होगा। बात को समझ गए ना? जहाँ पंचायत घोषित हो जाएगा वहाँ कोई भी आपको इस तरह का सीन आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ जहाँ तक ग्राम पंचायत रहेगा वहाँ तक कोई भी नहीं घुस सकता है बिना हमारा जो बूढ़ा बाबा बोलते हैं उसको, बुना बूढ़ा बाबा को पूछे हुए। एक सवाल और, जी, जैसे अवैध खनन है, जैसे आपका जमीन है, जी, आपका जमीन के नीचे कोयला है, तो आप उस कोयला को निकालोगे? किसको? मेरा मर्जी। आपका मर्जी, मान लीजिए हाँ, आप अगर उस कोयला को निकाल के बेच रहे हो, मेरा मर्जी। हम हाँ, उस खदान को, उस मेरा बात समझ लिए, अगर मेरा जमीन पे सोना निकलता है सबसे पहले अधिकार मेरा होगा। हमको किसी को बेचना है या तो किसी को देना है तो वो हमसे साझा करे। लेकिन यहाँ पे तो केस उल्टा है, अगर आपके खेत में गांजा उगेगा तो वो आपका हुआ, सोना उगेगा या कोयला रहेगा जमीन के नीचे से तो वो सरकार का इसी हुआ। चीज को तो हमको नहीं मानना है ना। अभी संविधान को इसके लिए ये संविधान का रूल्स है, रूढ़ी प्रथा में रूल नहीं। तो आपका जमीन आप जो निकल रहे हो आपका। पहले मेरा घर में गांजा का गाछ होता था, कोई पुलिस आके लेके दिखा दे। जो हम लोग पूजा करते थे वहीं गांजा का गाछ भी होता था, लेकिन वहां पे कोई गांजा का गाछ कोई कैप्चर करने वाला नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उस समय मेरा दादाजी का था जमाना, उस समय जुबान का वैल्यू होता था। और गांव में घुसने के लिए उस बूढ़ा बाबा को पूछना पड़ेगा कि आप, पुलिस अगर घुसेगा तो या कोई भी आएगा तो कोई भी बाहर से आदमी तो उसको पूछना पड़ेगा कि हम गांव में आ रहे हैं, राजनीतिक वाला, नॉट ए रिलेटिव। तो जैसे अभी जैसे जामोड़वा क्षेत्र है जी, ये तो गांव से थोड़ा डेवलप हो गया है, हाँ, इसको वापस से उस प्रथा में लागू हो सकता है? इसको वो सारा चीज को लागू करना पड़ेगा, फिर खेती से जुड़ना पड़ेगा उन लोग को। यहाँ तो खेती का जमीन ही कम है। तो ये चीज को तो वो लोग पहले खत्म कर चुका है ना।
हर मतलब जगह को आप चेंज नहीं कर सकते, अब इस जामाडो का कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोलियोरी क्वार्टर सारा चीज बन के, जितना लोग यहाँ पे है बसा जी हुआ जी लोग जी, है, तो वो तो फिर मतलब संविधान को फॉलो करना पड़ेगा उन लोग को। गांव पे आ जाइए, मतलब इस जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना शिफ्ट पड़ेगा, कर जाइए, गांव में आ जाइए। इस जगह को बदल नहीं सकते। अब अभी रोड बन गया, अब इसको उठा नहीं सकते, बिल्डिंग बना दिया, उसको अब धसा नहीं सकते। नहीं तो रोड तो आने जाने के लिए एग्जाम्पल सुविधा बता है रहे ना। आपको, रोड बन गया, फैक्ट्रीज बन गई, इसको आप उठा नहीं सकते। अभी जहाँ के उठाने के लिए जाएगा तो आपका नष्ट की ऑलरेडी सब खत्म करके देगा। अब जरिया को उठाने जाइएगा ठीक करने के लिए, वो जरिया ऑलरेडी आधा खा के खत्म हो चुका है, खत्म हो चुकी तो अब उसको उठा के कुछ भी होने वाला नहीं। तो आप पूरा चीज को 100% कोई चीज को बदल नहीं सकते, बट जो गांव है उसको गांव को तो बचा सकते हैं। मतलब जो है अभी उसको, हाँ, उसको बचा बचा सकते हैं, जो हो चुका है उसको उसको बदल कुछ नहीं बदल सकते। नहीं सकते। तो जैसे जामाडोआ में अगर हम वो समाज जो रूढ़ी प्रथा है जी हाँ, उसको हम लागू नहीं कर सकते। जामाडोवा का गांव भी है, गांव है, वो गांव को हम बचा इस सकते एरिया का बात कर रहे हैं। हाँ। जैसे इस एरिया डेवलप हो गया गांव से, हाँ, इस एरिया को रूढ़ी प्रथा में बदल बदल नहीं सकते। सकते। उस इंसान को तो बदल सकते क्योंकि वो गांव से तो आए हुए हैं। हाँ, गांव सब यहाँ ज्यादातर आप गांव यहाँ के से लोग। रोजगार कर सकते हो, हाँ, जो आपका रोजगार है, यहाँ आप तो रहने के लिए नहीं आते, यहाँ आप रोजगार करने के लिए आते। सिटी में आदमी रोजगार के लिए जाता है, रोजगार रहने के लिए नहीं जाता रहने है। रहने के लिए उनका घर अलग है, तो घर को बदल दीजिए ना। अब रोजगार कीजिए जामाडोवा में, सब्जी को वहाँ उपजाइए, बेचने के लिए आइए ना जामाडोवा, मना कहाँ कर रहे हैं। तो मतलब आपका अपना गांव में बसना मेन मोटिव है। गांव को बचाना है, जो है उसको बचाना है, उसको और बर्बाद होने नहीं देना।